ये सब 1829 में हार्मनी, पेंसिल्वेनिया में शुरू हुआ। जोसेफ स्मिथ और ओलिवर काउडरी दो युवा थे जिनके सामने एक बहुत बड़ा काम था, बुक ऑफ मॉर्मन का अनुवाद। एक दिन जब जोसेफ और ओलिवर सस्केहेना नदी के किनारे प्रार्थना कर रहे थे, एक स्वर्गीय दूत प्रकट हुआ, जॉन द बैप्टिस्ट। पीटर, जेम्स और जॉन के निर्देशन में जॉन द बैप्टिस्ट ने उन्हें हारूनिक प्रीस्टहुड प्रदान किया। इसने उन्हें बपतिस्मा देने और अन्य पवित्र विधियों को करने का अधिकार दिया, जिससे खुद से कहीं बड़ी चीज में उनकी भूमिका की पुष्टि हुई। सिद्धांत और अनुबंध खंड 12 प्रभु के कार्य में सेवा करने के आह्वान के बारे में बताता है। जोसेफ नाइट, एक व्यक्ति जो जोसेफ स्मिथ के लिए बहुत बड़ा सहारा था, उसे पुनर्स्थापना में सहायता करने के लिए एक विशेष बुलावा मिला। प्रभु ने घोषणा की कि जो लोग परमेश्वर के कार्य को स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें विनम्र और प्रेम से भरा होना चाहिए। जैसे ही जोसेफ ने ओलिवर को बपतिस्मा दिया, उसने दिव्य शक्ति का अनुभव किया और ओलिवर पर पवित्र आत्मा को उतरते देखा। जोसेफ स्मिथ इतिहास अध्याय 1 पद 33 में हम उस आनंद के बारे में पढ़ते हैं जो उन्होंने महसूस किया जब आत्मा ने उन्हें भर दिया। ओलिवर ने भविष्य की घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी की। जैसे जैसे उन्होंने अपना काम जारी रखा, प्रभु ने अन्य प्रमुख व्यक्तियों को बुलाना शुरू कर दिया, जिनमें डेविड व्हिटमर भी शामिल थे। सिद्धांत और अनुबंध खंड 17 में प्रभु ने डेविड को बताया कि वह दूसरों के साथ स्वर्ण प्लेटों के गवाह होंगे। उनकी गवाही सुसमाचार की सच्चाई की गवाही देगी। डेविड व्हिटमर, मार्टिन हैरिस और सैमुअल स्मिथ 3 गवाह बने, जिनमें से प्रत्येक के पास प्लेटों और एक स्वर्गदूत का दिव्य दर्शन था, जिसने उनके दिव्य मूल की गवाही दी थी। यह पुनर्स्थापना का एक और आवश्यक पहलू था, जो बुक ऑफ मॉर्मन की प्रामाणिकता और एक नबी के रूप में जोसेफ स्मिथ की बुलाहट की सच्चाई का आधार था। जल्द ही उन्हें मेलकिसेदेक प्रीस्टहुड प्रदान किया जाएगा, जो उन्हें सुसमाचार की सभी विधियों को करने के लिए अधिकृत करेगा। वे कम औपचारिक शिक्षा वाले युवा थे, जो एक संशयवादी समाज में रहते थे। फिर भी वे उस शक्तिशाली गवाही से बने रहे जो उन्हें पवित्र आत्मा के माध्यम से मिली थी। पुनर्स्थापना में उनकी भूमिका सामने आती रही और आने वाले वर्षों में सुसमाचार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की परीक्षा होगी। पौरोहित्य की बहाली केवल अधिकार के बारे में नहीं थी, यह परमेश्वर के साथ एक जीवित, सक्रिय रिश्ते के बारे में था। पौरोहित्य के माध्यम से लोग एक बार फिर मोक्ष के लिए आवश्यक विधियों को प्राप्त कर सकते थे, जिसमें बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का उपहार शामिल है। और इसलिए सुसमाचार का कार्य आगे बढ़ता गया। जैसे यह 1829 में